हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक कुमार सिंह। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कवर किया हुआ था और आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो है इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो फार्मूले को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एंड द अदर फार्मूला इज कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, राइट। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब इस फार्मूले के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज इट इज़, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 72 डिग्री न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस 72 डिग्री एज इट इज़। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपना 1, जो कि है आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 1026 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पे हम सेकेंड वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम 1026 डिग्री को एज इट इज़ राइट कर देते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे सेकेंड वाला फार्मूला। तो कॉट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 26 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 1026 डिग्री डिवाइड बाई कॉट, यहाँ से हमने फार्मूला सेकेंड वाला अप्लाई किया, तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 10 है। तो यहाँ पे कॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10। ए की जगह क्या है हमारा 26 डिग्री है, राइट। तो 1026 से 1026 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। इसका भी आंसर हमारा फर्स्ट के इक्वल ही है। ओके, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड फार्मूले को भी। अगर हमें कॉस के टर्म में वैल्यू को ब्रेक करना है तो फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें साइन के टर्म में क्वेश्चन को ब्रेक करना है तो हम सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉस वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री को कॉस 90 माइनस 42 डिग्री। ओके, यहाँ पे साइन 42 डिग्री को एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक, अब कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 42, दैट मीन्स साइन ए माइनस साइन 42 डिग्री एज इट इज़ राइट कर देते हैं। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 0। ओके, अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे गिवन है सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1048 डिग्री 10 मल्टीप्लाई 1023 डिग्री मल्टीप्लाई 1042 डिग्री 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो हम यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वन इज 1090 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए एंड कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/10a। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप अगर आपको रिमेंबर हो तो, राइट। तो यहाँ पे हम 1048 डिग्री को ब्रेक करेंगे। तो 1048 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। ठीक वैसे ही 1023 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 67 डिग्री, राइट। अब 1042 और 1067 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1090 माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या राइट है, हमने पहले ये फार्मूला इसीलिए मेंशन कर रखा है जिससे आपको इजी हो जाए इस क्वेश्चन को समझने में, राइट। 1090 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए, दैट मीन्स 42 डिग्री। ओके, यहाँ पे 1090 माइनस ए इज इक्वल टू, देन फिर हम अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट 67 डिग्री। अब हमें ये वाला टर्म लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देना है, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री।
अब हमने यहाँ पे एक सेकेंड फार्मूला राइट किया हुआ है जो कि है कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है। तो हम कॉट 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/10 42 डिग्री, राइट, इस वाले फार्मूले के थ्रू। अब जो सेकेंड फार्मूला है कॉट 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 67 डिग्री, राइट। और ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये वाला टर्म एज इट इज राइट कर देना है, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें, राइट। अभी ये 1042 डिग्री से 1042 डिग्री कैंसिल, 1067 डिग्री से 1067 डिग्री, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। ये सारा कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा है, 1। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन इज इफ 10 of 2a is equals to cot of a minus 18 degree, okay, where 2a is an acute angle, find the value of a। सो हमने फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर दिया है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ होने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे 10 2a को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 10 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2a को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस 2a, राइट। इस वाले फार्मूले से यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, 10 2a को केवल लेके चल रहा है, राइट। तो कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू होता है 10a, तो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू क्या है, 10 2a, राइट। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में अब हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन था, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 10 2a इज इक्वल टू क्या है, कॉट 90 माइनस 2a। तो 10 2a के प्लेस पे हम इस वाले टर्म को राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, राइट। अब इस वाले टर्म से हम ये लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, राइट, बिकॉज बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल, दैट इज वाई वी आर राइटिंग, ओके। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 90 माइनस 2a माइनस a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 108 माइनस में, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 36। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं, राइट। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले 5 को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 पे ही बेस्ड है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इफ सेक ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूरेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ओके। तो हम सेक 4a, ये क्वेश्चन में गिवन है, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, राइट। अब हम सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, राइट। इसको ये टर्म तो हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, राइट। इस वाले फार्मूले से सेक 4a को हम एज इट इज लिख सकते हैं, राइट। अब सेक 4a इज इक्वल टू है कोसेक 90 माइनस 4a, तो हम क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, राइट। तो सेक 4a के प्लेस पे हम लिख रहे हैं कोसेक 90 माइनस 4a, और ये इक्वल है, ये क्वेश्चन में इक्वल है। सेक 4a के प्लेस पे हमने क्या किया, इस वाले टर्म को पुट कर दिया, जो कि इक्वल है किसके, कोसेक a माइनस
20 डिग्री के, राइट। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 90 माइनस 4a इज इक्वस टू a माइनस 20 डिग्री, राइट। अब यहाँ से फिर से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सारे को एक साइड में ले लेते हैं जिससे कि आपको इजी हो जाए सॉल्व करने में, राइट। ये इज इक्वस टू 0। अब यहाँ से ये दोनों टर्म ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 है, और ये हो जाएगा 90 प्लस 20 110, राइट। माइनस में a इज इक्वस टू 110 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो जाएगा 22, a इज इक्वल टू 22, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर में दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ 10a इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने पहले भी कुछ फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है, जैसे कि 10 90 माइनस a इज इक्वल्स टू होता है cot ऑफ a, राइट। और द सेकेंड फॉर्मूला इज cot ऑफ 90 माइनस b इज इक्वल्स टू 10b, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे 10a इज इक्वल्स टू cot b गिवन है, राइट। तो हम 10a को क्या लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस b इज इक्वल्स टू 10b एज इट इज। cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू 10 है, और cot b को हम एज इट इज राइट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot ऑफ b हो गया, तो cot से cot अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचता है 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को इस साइड में लेते जाते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस बी। हमें प्रूव क्या करना था, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके, हैंस प्रूव्ड। इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, जिससे कि आप खुद से ट्राई करो और खुद अपना कॉन्सेप्ट उसमें पुट करो, जिससे कि आपको नॉलेज हो अच्छा सा। और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को पहले देखो, फिर इस वीडियो लेक्चर को आप ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।